आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और उठाओ ऊंचा तेरा नाम दे। प्रभु मेरा जीवन तुमने इतने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और उठाओ ऊंचा तेरा नाम दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोग कैसे हैं? तुम्ही सगळे कसे आहेत? डर रहे हैं कि बात करने को? घाबरतात का बोलायला? कैसे है वो? कसे आहेत तुम्ही? सब लोग ठीक है? सगळे बरे परमेश्वर को आहेत? धन्यवाद करेंगे। प्रभूला धन्यवाद देऊया। आज कौन सा दिन है? आज कोणता दिवस आहे? हाँ? क्या है आज? आज काय आहे? सब लोग नए हैं? सगळे जण नवीन आहेत का? नहीं, तो फिर क्या है आज? मग आज काय आहे? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरित के पांव धोए परमेश्वराने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले और परमेश्वर की जो आज्ञा है, आणि परमेश्वराची जी जो हम आज्ञा आहे, परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर के वचन के साथ चलते हैं, जे परमेश्वराच्या वचनाला स्मरून चालतात। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज हम लोग भी परमेश्वर का आदेश को, वचन को फॉलो करेंगे। आज आपण देखील परमेश्वराचे वचन पाळूया। हालेलुया। हालेलुया। ये जो अपने भाई और बहन बैठे हैं, हे जे आपले आज बंधू इनको भगिनी पांव बसले आहेत, धोए जाएंगे। आज त्यांचे पाय धुण्यात बाद येतील। में हम लोग वचन को समझेंगे कि नंतर आपण एग्जैक्टली परमेश्वर ने क्या किया था, की परमेश्वराने नक्की काय केलं क्यों होतं, किया था। कशासाठी केलं होतं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
जशी मी केली प्रीती तुम्हावर तशी प्रीती बरसात करा नवीन आज्ञा तुम्हास माझी परस्परावर प्रेम करा जशी मी केली प्रीती तुम्हावर तशी प्रीती बरसात करा नवीन आज्ञा तुम्हास माझी भोजन झाल्या वरी प्रभूजी पाणी घेऊनी गंगाळी शेषांचे पद धुऊ लागला म्हणे मी उदाहरण गाले नवीन आज्ञा तुम्हास माझे परस्परावर प्रेम करा जशी मी केली प्रीती तुम्हावर तशी प्रीती बरसात करा नवीन आज्ञा तुम्हास माझी पेत्र म्हणाला प्रभुजी तुम्ही पदास माझ्या कादुता येशू वदला नको तुला का माझ्या वतना मध्ये वाटा नवीन आज्ञा तुम्हास माझी परस्परावर प्रेम करा जशी मी केली प्रीती तुम्हावर तशी प्रीती बरसात करा नवीन आज्ञा तुम्हास माझी प्रभु तुमचा मी गुरु असुनी चरण धुतले तुमचे मी परस्पराचे चरण दुआरे माझ्या समद्या प्रेम तुम्ही नवीन आज्ञा तुम्हास माझी परस्परावर प्रेम करा जशी मी केली प्रीती तुम्हावर तशी प्रीती बरसात करा
श्रेष्ठची प्रीती तोर असे ती तिघामध्ये नवीन आज्ञा तुम्हास माझी परस्परावर प्रेम करा जशी मी केली प्रीती तुम्हावर तशी प्रीती परसात करा नवीन आज्ञा तुम्हास माझी परस्परावर प्रेम करा जशी मी केली प्रीती तुम्हावर तशी प्रीती परसात करा नवीन आज्ञा तुम्हास माझी हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रवचन से पहले मैं एक दर्शन जो देखा, प्रवचनापूर्वी मी एक दर्शन तुम्हाला सांगतो। आराधना चालू थी, आराधना सुरू होती और मैंने कुछ ऐसी एक चीज देखी जो एंजल से नीचे आके ऐसा व्हाइट कपड़ा में खड़ा था। आणि मी असं पाहिलं की बरीचशी स्वर्गदूत अशी खाली येऊन सफेद कपड्यात ते होते। हालेलुया। हालेलुया। बाद में मैंने एक देखा, नंतर मी पाहिले हड्डियां दिख रही थी, हड्डियां मला हाडं दिसत होती। कुछ उसमें से कुछ जा रहा था, त्याच्यातून काहीतरी जात होतं। एक बॉडी, समझो एक बॉडी है, एक शरीर आहे, जो बोन्स एक्सरे जैसा दिखता है वैसे से बोन्स दिखते रहे थे, एक्सरे करतो तेव्हा जशी हाडं दिसतात तसं और दिसत कुछ होतं डिलीवर हो रहा था। आणि त्याच्यातून काहीतरी डिलिव्हर होत होतं। और फिर से परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर छा रहा था। आणि पुन्हा परमेश्वराची आत्मा त्याच्यामध्ये जात होती। परमेश्वर, जो मैं समझ रहा हूं कि किसी को स्पिरिट की प्रॉब्लम से या कोई प्रॉब्लम से जो बीमारी है छोड़ के जा रही है, ये जो डार्कनेस स्पिरिट है, जो इविल स्पिरिट है, वो जा रही है और परमेश्वर की आत्मा उनको डिलीवर कर रहा है, जसं मला नया समजत आहे आत्मा से भर रहा है, जो कि पर- पुराना चलते छा रहा है। मेरे भाई की और बहनों, परमेश्वर कुठल्या तरी व्यक्तीला त्याच्या नवीन आत्म्याने भरत आहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अभी हम लोग देखेंगे आता आपण कि प्रभु पाहूया ईसा मसीह ने चेले के पांव धोए। प्रभू येशूने आपल्या परमेश्वर का शिष्यांचे पाय वचन, धुतले। वचन कहता है प्रभूचे वचन तुम म्हणते एक दूसरे को पाव धोना। तुम्ही एक दुसऱ्यांचे पाय धुवा। लेकिन उससे पहले मैं बोलता हूँ, अपने लोग किधर है आज? पण मी अगोदर सांगतो की आपली लोक आज कुठे आहेत। आज प्रोग्राम नहीं है, आज कुठला प्रोग्राम नाही। हम परमेश्वर की आपण पवित्र परमेश्वराचे दिन को, पवित्र दिवस परमेश्वर के वचन को परमेश्वराच्या हम लेके चल वचनाला रहे हैं। आपण घेऊन चाललो आहोत। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमें हर समय परमेश्वर के साथ बना रहना मेरे भाई और बहनों। आपल्याला प्रत्येक वेळी परमेश्वराबरोबर जो राहायचं आहे। परमेश्वर का समय है और परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। जी प्रभूची वेळ आहे ती प्रभूला देणं अगदी गरजेचे आहे। हालेलुया। हालेलुया। अभी यूहन्ना 13 का चैप्टर में पढ़ रहा हूँ। योहान 13 मध्ये मी वाचत आहे। गॉस्पल यूहन्ना 13, जॉन 13। योहान 13। क्या लिखा है, पढ़ो पहला ही। येशू शिष्यांचे पाय धुतो। यीशु का चेलों से पैर धोना, चेलों के पैर धोना, क्या वजह है? परमेश्वर क्या साबित करता है हम देखेंगे। हालेलुया, काय कारण आहे आपण हालेलुया, पाहूया। हालेलुया। 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 फसह के पर्व से पहले, वलांडण सणापूर्वी, फसह पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, वलांडण सणापूर्वी असे झाले की येशूने आता ह्या जगातून पित्याकडे जाण्याची आपली वेळ आली आहे हे जाणून इस संसार को उसको छोड़ना था। ह्या जगाला त्याला सोडायचं होतं। वो शारीरिक रीति से था,
तो शरीराने होता और उसके साथ जो होना था, जो उसको करना था, वो जानता था। आणि त्याच्याबरोबर जे होत होतं त्याला जे करायचं होतं ते त्याला ठाऊक होतं. वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा. जगातून पित्याकडे जाण्याची आपली वेळ आली आहे हे जाणून ह्या जगातील स्वकीयांवर त्याचे जे प्रेम होते ते त्याने शेवटपर्यंत केले. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आखिर तक आज्ञा पालन किया. परमेश्वराने शेवटपर्यंत आज्ञा वो पालन प्रेम केले. अपना लोगों से बांटता रहा, प्रेम में बना रहा. तो प्रेमात राहिला आणि तो आपल्या लोकांना प्रेम वाटत होता उसकी शरीर की मृत्यु होने तक. त्याच्या शरीराचा अंत होईपर्यंत. हमें भी इसी तरह चलना है. आपल्याला देखील अशाच प्रकारे ना चालायचं कि आहे. अच्छा कपड़ा पहना, श्रृंगार किया, चर्च में जाके बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे आराधना की, ऐसे ताट में आ गए, कोई मतलब नहीं रखता. कुठल्या प्रकारचा शृंगार करून किंवा तयार होऊन आपने चर्च मध्ये क्या- जाऊन आराधना केली असं नाही. आपने क्या समझा? तुम्ही काय समजलं? परमेश्वर के प्यार को क्या समझा? परमेश्वराच्या प्रेमाला परमेश्वर काय के समजलं? वचन को क्या समझा? प्रभूच्या वो वचनाला मायने किती रखता है. समजलात ते अधिक मायने असते. परमेश्वर के डिस्को करने के लिए यहाँ पे उतरा था क्या? परमेश्वर इकडे नाचण्या गाण्यासाठी उतरला होता का? हालेलुया. हालेलुया. कितने रॉक स्टार गाने गाती, परमेश्वर उसके लिए नाचने के लिए आया था कि नहीं? किती रॉकस्टार गाणी म्हणतात पण परमेश्वर त्यांच्यासाठी नाचण्यासाठी आला होता का? परमेश्वर का वचन प्रभूचं वचन यूहन्ना 4 योहान 4 में मध्ये सांगतं. कहता है, पिता सच्चा आराधक को ढूंढ रहा है, परमेश्वर सच्चे आराधक खरे आराधक शोधत आहे आत्मा से जे आत्म्याने चलने वाले. चालणारे असतात. हालेलुया. हालेलुया. यूहन्ना 4 में देखो मेरे भाई और बहनों, योहान 4:24. 24 में देखो. देव आत्मा आहे आणि त्याच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे. आत्मा और सच्चाई से चलने वाले आराधक परमेश्वर को चाहिए. खरेपणाने चालणारे आराधक परमेश्वर शोधत आहेत. आज कई लोग चर्च में जा रहे हैं. आज बरीच लोक चर्चला जात आहेत. आज का दिन भी गई होंगी. आजच्या दिवशी देखील गेले असतील हाजिरी लगाने के लिए कि इतना दिन हम लोग नहीं थे. एवढे हो दिवस आम्ही सकता है नव्हते म्हणून. कुछ प्रोग्राम देखने के लिए गए, हो सकता है एक ट्रेडिशन इसके लिए हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन जो कहाँ गया उसके लिए मैं गया क्या? जे प्रभूचं वचन सांगण्यात आलं आहे त्यासाठी मी गेलेलो आहे का? मैं एक दूसरे से प्यार करता है क्या? मी एक दुसऱ्यावर प्रेम करतो का? दूर से देखा मेरा सगा वाला वहां बैठा तो मैं मुड़ के और चला गया. लांबून पाहिलं माझा कुठला तरी नातेवाईक बसला होता उसके आणि पास मी बैठना लांबून मेरा गेलो. ठीक नहीं होगा. त्याच्याजवळ बसणं माझं योग्य जी नाही. कहते उसको मार ही डाल दो अभी, असं वाटतं चर्च की के त्याला अंदर ही. मारून टाकू. चर्चच्या मध्येच त्याला मारून इसलिए मैं टाकू. चर्च में गया था क्या? म्हणून मी चर्च मध्ये गेलो होतो का? मेरे को बहुत गुस्सा आता है. मला खूप राग येतो. परमेश्वर ने क्या सिखाया? गुस्सा करो. परमेश्वराने काय शिकवलं राग करण्यासाठी? मैं ये आपको वचन, ये आपको क्यों बातें कह रहा है? परमेश्वर कहता है यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है परमेश्वर म्हणतो की देव आत्मा आहे और अवश्य ही उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे. आणि त्याची उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे. हम कई सारे गाने बोलते रहते हैं, आपण खूप सारी गाणी म्हणत उसमें असतो. कई क्षमा की बातें होती है, कहाँ पे सच्चाई की हर एक चीज परमेश्वर को आराधना करते हैं, जो हम यज्ञ करते, यज्ञ आपण जी जो अर्पण. आराधना करतो ती परमेश्वरासाठी अर्पण त्याच्यासाठी यज्ञ करीत जो असतो. डेडिकेट करते हैं. परमेश्वर आज मैं तेरे पास आया, क्या लेके आया? गुलाब जामुन लेके आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन परमेश्वर गुलाब जामुन नहीं खाता है. परमेश्वर मैं एप्पल लेके आया, कोई बात नहीं, वो पादरी ने रखा या चर्च में रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो परमेश्वर नहीं खाएगा. ते परमेश्वर खात नाही. गॉड विल सी योर हार्ट. परमेश्वर तुमचे हृदय तू पाहणार. क्या लेके आया है? तुम्ही काय घेऊन तुम आलात? आराधना करते हैं. तुम्ही आराधना करता. चलो एक ही शब्द में बता दूं एका शब्दात तो सांगितलं. भजन संहिता 141 का 1 और 2 को पढ़ो. स्तोत्र संहिता 141 1 2. आपको बहुत आसान होगा, जो चीज समझनी होगी. तुम्हाला समजण्यासाठी सोपं होईल. मेरी प्रार्थना माझी प्रार्थना तेरे सामने धूप के समान
तुझ्या समोर धुपाप्रमाणे और मेरे हाथ आणि माझे हात शाम के जो यज्ञ होते हैं, संध्याकाळच्या जो हम लोग बोलते हैं अर्पणाप्रमाणे. आयमरी, मराठी में बोलते हैं या गावठी भाषा में बोलते हैं आयमरी, जो बत्ती जलाने का समय होता है, जी दिवा लावण्याची वेळ असते, जो ओल्ड लोग बोलते थे, अभी क्या बोलते थे, मुझे क्या हुआ, जी कुछ जुनी एक, लोक बोलायचे की एक वर्ड यूज करते थे वो लोग, हाँ, मर्तिन. मरती. हाँ, इसका मीनिंग क्या है आंटी? हाँ, मर्त, हाँ, जो भी कुछ बोलते हैं अभी मेरे को याद नहीं है. बूढ़े लोग हमारी कुछ दादी आमचे कुछ बोलती थी, आमचे बुजुर्ग वो एक सांगायचे. वर्ड जो ट्रेडिशन में था कि एक्चुअली वो लोग सही थे. ते परंपरेत होते, क्या पण ते लगाने का? बरोबर लाइट होते. जलाने का. की दिवा लावायचा, अंधेरा हो गया, शैतान आएगा, नहीं, काळोख झाला म्हणून लाइट जलाने का. लेकिन दैट इज द समय, वो जो टाइम होता है वो परमेश्वर की आराधना करने का, एक्चुअली ती जी वेळ आराधना आहे, करने ती का. परमेश्वराची आराधना करण्याची वेळ असते. क्योंकि हमारा दिन इस तरह चलता है, बराबर है. कितना बजे? 12 बजे हैप्पी बर्थडे टू यू, टिंग डोंग, हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत खुश होके करते. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. परमेश्वर ने पहली बनाई तो दुनिया में क्या बनाया? परमेश्वराने पहिलं केलं तेव्हा दुनियेत काय बनवलं? शाम पहली आई, संध्याकाळ पहिली होती. बराबर है. जो हम लोग कोई भी दिन को फॉलो करते या शब्द को फॉलो करते, आपण जो शब्दात व्हाई पाळतो, टेकिंग सैटरडे टू संडे, शनिवारी 6 ते सैटरडे मास रविवारी होता 6. है शनिवारी मिस्सा एक चीज के लिए, क्योंकि संडे 6 बजे खत्म. अशासाठी की रविवारी 6 वाजता तो घड़ी दिवस संपतो. हमारी ऐसी होगी, आपली लेकिन परमेश्वर का संसार ऐसा है ना. परमेश्वराचा संसार आडवा आहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अगर परमेश्वर की घड़ी ऐसी होगी तो हम लोग ऐसे आड़े होंगे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. समझना होगा. वो समजण्याची आयमरी गरज बोलते, जो भी बोलते, वो क्या होती है? एक परमेश्वर को लाइट जलने का समय नहीं, परमेश्वर को आराधने का समय. लेकिन आज तो संसार क्या, आहे. ती परमेश्वराच्या आराधनेची वेळ असते. कुठे गेली? कामाला. समझा? हालेलुया. आज किसी को मालूम है कुछ भी नहीं है, आज कोणाला लेकिन परमेश्वर का माहित आहे एक वचन मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं. परमेश्वराचं शायद एक आपने भी वचन पढ़ा मला होगा माहित कई आहे. दफा. मी सांगतो, मैं तुम्ही किसी देखील को, वाचलं असेल. हाँ, मत्ती का 7:21 में जो लिखा है, मत्ते थोड़ा एक बार 7:21. पढ़ो. मैं यहाँ पे निकालता हूँ. हालेलुया. मत्ते 7:21. मला प्रभूजी प्रभूजी असे म्हणणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात होईल असे नाही, तर जो माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा होईल. हाँ, अभी देखना आता बघा, ए वचन अध्याय 7 मत्ती चैप्टर 7 वर्स 21. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा. हर एक कोई करेगा, हर एक नहीं करेगा. कोई करेगा, कोई नहीं करेगा. फिर मेरा प्रार्थना करने का मकसद क्या था? मग माझी प्रार्थना करण्याची काय हेतू होता? परमेश्वर ने सिखाया प्रार्थना करने के लिए, या हम सीख रहे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा के बिना हम लोग कोई भी प्रार्थना करना नहीं सीख सकते. पवित्र आत्म्याविना आपण कोणीही प्रार्थना करायला शिकू शकत और नाही. जो परमेश्वर का वचन ही अगर हम लोग दुलारा बनाते हैं, जो दूर रखते हैं, जो यहाँ पे परमेश्वर का प्रार्थना चालू है, यहाँ पे भी परमेश्वर की प्रार्थना चालू है, लेकिन जो परमेश्वर की दीनता, एक दिन पहला प्रभु ईसा मसीह संडे को गधे पे बैठ के आया, काय के लिए? रविवारी क्योंकि परमेश्वर गधा गाढवावर एकदम बसवला. सॉफ्ट है. परमेश्वर ने दिखाया गधे पे कोई नहीं बैठता. किसी का भी शादी हो तो ऊंट पे, हाथी पे, घोड़े पे, रथ पे बिठाएगा. गधे पे किसी की शादी नहीं रहती, लोग गाढवावर हंसेंगे. कोणाला बसवत लेकिन नाही. परमेश्वर को कोई हंसा नहीं. हालेलुया. पण परमेश्वराला तो वो कोणी लोग ने हसला नाही. हाथ ऊंचा करके, डालियां झाड़ के या चदरा कपड़े डाल के परमेश्वर के होसाना के गर्जना किए, त्यांनी परमेश्वरासाठी पुकार किया, होसानाचा घोषणा गजर की, केला. क्योंकि मेरा उद्धार करने वाला हमारे पास आ रहा है. कारण आपला हमें उद्धारकर्ता बचा ले आपल्याकडे प्रभु. आला आहे. हालेलुया. 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 परमेश्वर नम्र था, आम्ही भी नम्र होना है. परमेश्वर नम्रता दाखवतो आणि आपल्यालाही नम्र व्हायचं आहे. हालेलुया. हालेलुया. परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय का पिता की इच्छा पर चलेगा, उसका ही स्वर्ग में प्रवेश होने वाला है. तर जो माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा प्रवेश होईल. मेरे भाई बहनों, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है. आपलं जीवन परमेश्वराबरोबर जुडलेलं हम आहे. एक दिन में कितने बार श्वास देते किसी को पता है? आपण एका दिवसामध्ये किती वेळा श्वास घेतो कोणाला माहित आहे? श्वास है क्या वो भी मालूम होगा. श्वास काय आहे हे देखील माहित आहे का? परमेश्वर ने
परमेश्वराने हमें जो आशीष दिया है आपल्याला जे आशीर्वाद दिले वो आहेत परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य से ते हमें वो परमेश्वराच्या ऑक्सीजन सामर्थ्याने मिलता है। आपल्याला ते लेकिन ऑक्सीजन जिसका मिळतं. सिलेंडर खत्म हो गया वो इंसान मर गए, चाहे वो उसको हॉस्पिटल का लगाओ चाहे और किधर से ला के लगाओ, वो बचने वाला नहीं है, उसका मृत्यु तय हो गया, वो चला गया। लेकिन जो हम जी रहे, जो परमेश्वर के धन्यवाद के लिए, तो वचन कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। क्यों? ऊपर एक चीज को है, इसी के ऊपर पहला वचन को पढ़ो। तुमचे दोष काढण्यात येऊ नये म्हणून तुम्ही कोणाचे दोष काढू नका। एक चीज इसमें है, दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम में भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। कारण ज्या प्रकारे तुम्ही दोष काढाल त्या प्रकारे तुमचे दोष काढण्यात येतील, आणि ज्या मापाने तुम्ही मापून द्याल त्याच मापाने तुम्हाला मापून देण्यात येईल। आज हम परमेश्वर के वचन के परे नहीं होना चाहिए। आज आपण परमेश्वराच्या वचनापासून दूर नको देखो, व्हायला। बच्चे छोटे रहते, मुलं छोटी असतात। परमेश्वर धरती पे जब भी जन्मा तभी शारीरिक रूप में आया। परमेश्वर जेव्हा धरतीवरती आला तेव्हा तो शारीरिक रूपाने आला। हालेलुया। हालेलुया। किसी को मालूम है कि परमेश्वर का उम्र कितना है? कोणाला माहित आहे की परमेश्वराचे वय किती आहे? हालेलुया। कभी सुना नहीं होगा ना ऐसा क्वेश्चन, मैंने किया। कधी असा प्रश्न ऐकला वो नसेल। अनादिकाल से है, जब तक धरती नहीं थी उससे पहले से वो है। तो आधीपासून आहे, धरती बनण्या अगोदर पासून तो आहे। अबे फिर क्रिसमस को किधर से आया? मग क्रिसमसला तो पुन्हा कुठून किधर आला? था सोया था वो? किधर राजासन पे, थ्रोन पे बैठा था? कुठे किधर था वो? झोपला होता तो? कुठल्या राजासनावर होता तो? परमेश्वर ये धरती पे इसके लिए उतरा परमेश्वर- ताकि ये धरती पे जो चलने वाले लोग हैं उसको देखे, उसको समझे, उसके साथ बने रहे और उसके जैसा चले। परमेश्वर अशासाठी आला की या धर्तीवरती जी लोक आहेत त्यांनी त्याला बघावं, त्याला समजावं आणि त्याच्याप्रमाणे त्याच्यासारखं वागावं। लेकिन परंतु आज परमेश्वर बड़ा हो के गधे पे आ गया कई साल पहले, और आज हम लोग को परमेश्वर की आज्ञा जैसा परमेश्वर ने कहा। आणि आज आपल्याला परमेश्वराची आज्ञा जी सांगितली आहे, मैं आगे जाके बता रहा हूं आपको। जब शमौन पतरस शैतान ने शमौन के पुत्र यहूदिया इस्करियोत को मन में यह डाल चुका था कि इसको पकड़वाया जाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह कहकर, पिता से कुछ मेरे हाथ में, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। शिमोनाचा मुलगा यहुदा इस्करियोत ह्याच्या मनात त्याला धरून द्यावे असे सैतान घालून चुकला होता, तेव्हा आपल्या हाती पित्याने अवघे दिले आहे व आपण देवापासून आलो व देवाकडे जातो हे जाणून भोजन होते वेळी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर को बांधी। येशू भोजनावरून उठला व त्याने आपली बाह्य वस्त्रे काढून ठेविली आणि रुमाल घेऊन कमरेस बांधला। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसको पकड़ने का तय था। अभी आता ये जो पकड़ने की चीज थी, हे जे पकड, क्योंकि परमेश्वर के प्रेरित के सिवा यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था। कारण येशूच्या शिष्यांखेरीज येशूला कोणी ओळखीत नव्हतं। उन लोगों के साथ था, तो लोकांबरोबर होता, लेकिन उनके सिवा कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता था। परंतु- वो कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा, कहाँ पकड़वाया जाएगा। और शैतान ऑलरेडी शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में डाल चुका था कि इसको पकड़ने के लिए 30 रुपया तेरे को दिया जाएगा, और सब तय हो गया। अभी यीशु यह जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में दिया। किसके? यीशु के हाथ में दिया, और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ। वो इसके लिए सब चीज़ों को, अधिकार को दिखाता जताता जा रहा था, ताकि हमें परमेश्वर ने सांप और बिच्छू को, भूत के हर एक शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया, और शैतान वही नहीं चाहता है।
परमेश्वराने दाखवण्यासाठी की आपल्याला प्रत्येक गोष्टीवरती सैतानाच्या प्रत्येक हरकतीवरती मात करण्याची अधिकार दिले आणि सैतानाला ते पसंत नव्हते. क्यों परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया? क्यों हाथ रख के चंगा किया? क्यों शब्द से चंगा किया? क्यों शब्द से भूत को निकाला? क्यों लंगड़े को चंगा किया? परमेश्वर ने सब कुछ किया ताकि हम उससे सीखे. परमेश्वराने का रोग्यांना बरं केलं हात ठेवून किंवा शब्दाने त्यांना बरं केलं अशासाठी की आपण त्याच्याकडून शिकावे. कि ये पॉसिबल है हम लोग परमेश्वर से के चमत्कार करते हैं? ऐसा किसने सोचा दिमाग में इसी वक्त? असा कोणी विचार केला की आपण देखील परमेश्वरासारखे अशी चमत्कार Someone is करू thinking शकतो? here क्या हम लोग परमेश्वर के जैसे कैसे बन सकते हैं? कोणीतरी विचार केला की आपण परमेश्वरासारखे कसे बनू शकतो? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. मैं जो बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, परमेश्वर ने हमें सिखाया ताकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने यीशु कहता है परमेश्वर ने सब कुछ, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में दिया है और मुझे अब ये धरती से जाना है. उससे पहले उसने जो किया, येशू सांगतो की पित्याने सर्व काही माझ्या हातामध्ये दिले आणि आता मला पित्याकडे पुन्हा जायचं आहे म्हणून त्याने हे दाखवलं. जैसा वो कहता है जिसको चाहता है उसको मैं जीवन दे सकता हूँ, जिसको चाहता है उसको मैं पवित्र आत्मा दे सकता हूँ. ज्याला पाहिजे He त्याला मी has जीवन देऊ authority. शकतो, त्याला पाहिजे मी त्याला पवित्र और आत्मा हमें देऊ शकतो. हमारे ऑथोरिटी, हमारे अधिकार को हमें जानना है. आप ये सोच आपले रहे हैं अधिकार कि हम आपल्याला परमेश्वर के जैसे ओळखायचे आहे. कैसे बन सकते हैं? सिंपल सा फंडा नहीं, मैं एक सिंपल सा वचन आपको बता रहा मी सोप्या वचनामध्ये तुम्हाला सांगतो की तुम्ही परमेश्वरासारखे हूँ. कसे मैं होऊ बताने के लिए सिंपल बोल रहा हूँ, शकता. मी बोलण्यासाठी सोप्प म्हणतो लेकिन उसमें बहुत पावर है. परंतु त्याच्यामध्ये खूप यूहन्ना सामर्थ्य आहे. 14:13 को पढ़ो. योहान 14:13. पुत्राच्या ठायी पित्याचे गौरव व्हावे म्हणून तुम्ही जे काही माझ्या नावाने मागाल ते मी करीन. 12 पढ़ो थोड़ा. मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, मी जी कृत्ये करीतो तो माझ्यावर विश्वास ठेवणाराही करील आणि त्यापेक्षा मोठी करील. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, एक काम जो मैं करता हूँ. कौन? यीशु मसीह. लंगड़े को चलाया, अंधे को चंगा किया, मरे हुए को जिंदा किया. हालेलुया. हालेलुया. फिर से पढ़ रहा हूँ. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मी तुम्हाला जो मुझ पर विश्वास रखता है, एक काम जो मैं कर रहा हूँ. कौन? यीशु मसीह खुद इटसेल्फ जो कर रहा है वह भी करेगा. जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रहा है वो भी करेगा. क्या करेगा? जो सेम टू सेम परमेश्वरावर परमेश्वर को विश्वास जैसे मिराकल कर ठेवतो सकता तो है. देखील परमेश्वरासारखी चमत्कार करू शकतो. विदाउट फेथ से कुछ नहीं कर सकता. विश्वासाविना Faith से. काहीच हालेलुया. करू शकत नाही वरना इससे बड़े भी काम करेगा, आणि त्यापेक्षा मोठेही करील क्योंकि मैं पिता की बचाता. कारण मी पित्याकडे जातो. हालेलुया. 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 परमेश्वर ने अपने को अधिकार दिया है, परमेश्वराने आपल्याला अधिकार दिले आहेत. कर सकता है, आपण करू शकतो. बस हमें विश्वास रखना है फक्त आपल्याला विश्वास करायचा परमेश्वर के आहे. साथ. आज परमेश्वर परमेश्वर लोगों के द्वारा अपना काम चला रहा है. आज परमेश्वर लोकांद्वारे आपले कार्य करीत आहे. हालेलुया. 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 मेरे भाई और बहनों, माझ्या परमेश्वर ने बंधू भोजन से उठकर, यीशु ने भोजन से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर को बांधी. येशू भोजनावरून उठला व त्याने आपली बाह्य वस्त्रे काढून ठेविली आणि रुमाल घेऊन कमरेस बांधला. तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे के उसकी कमर में बंदी थी उसी से पोंछने लगा. मग तो गंगाळात पाणी ओतून शिष्यांचे पाय धुवू लागला आणि कमरेस बांधिलेल्या रुमालाने ते पुसू लागला. हालेलुया. हालेलुया. और आगे जाके परमेश्वर ने कहा, पुढे जाऊन सांग. तब जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? मग तो शिमोन पेत्राकडे आला तेव्हा तो त्याला म्हणाला, प्रभुजी, आपण माझे पाय धुता काय? परमेश्वर ये नहीं कर सकता था उसी में चेले से और एक कोई दूसरा गरीब आदमी या कोई छोटा आदमी या कोई बड़ा आदमी को लेके राजा को आज्ञा देता, ये इनके पाँव धोना, क्योंकि मैं स्वर्ग का राजा है. परमेश्वर असं करू शकत आई एम द नव्हता. हेवनली फादर, कुठल्या एका आई एम गरीब हेवनली व्यक्तीला घेऊन- किंग. हालेलुया. हालेलुया. वो आज्ञा देता है ना, आज्ञा देता है. तो आज्ञा संसार देतो. किससे बना? आज्ञा से बना. हे पृथ्वी सृष्टी किससे बनी? कशाने आज्ञा से बनली? बनी. आज्ञेने. समंदर बाहर कैसे गया? आज्ञा से बना. परमेश्वराच्या आज्ञेने समुद्र एकवटला. मूसा ने काठी लगाई, 2 बार मोशेने काठी काठी- उगारी तो क्या हुआ? मोशेने 2 वेळा काठी उगारली आणि काय झालं? जलाशय
दोनों बाजू में हो गया। जलाशय दुभांगलं. किसकी सुनते हो? परमेश्वर की। कोणाचा ऐकते? किसकी सुनते हो? परमेश्वर की। क्योंकि मूसा को आज्ञा किसने दी? परमेश्वर ने दिया था। और याद है दोनों बाजू में बीवल के जैसा पानी खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो कर दी। Praise the Lord। मोशेला हमें आज्ञा किसकी आज्ञा को देणारा फॉलो करने का? परमेश्वर होता. परमेश्वर की। लेकिन कोई राजा को बोल सकता था, ए बाबा एक काम कर दावीद, तू जाके अपने चेलों का हाथ धो ले। ए शमूएल जा, तू थोड़ा, योहान जा, तू मेरे चेलों के पाँव धो ले, बोल सकता था ना? परमेश्वर योहानाला किंवा शमूएलला जाऊन Why सांगत he is नव्हता. doing it self? तो का स्वतः करत होता? कोई प्रॉब्लम थी कि उसको करने के लिए? त्याला काही कि समस्या होती किसी का ने उसको बताया था करण्यासाठी? ऐसा करने के कोणी लिए? त्याला सांगितलं होतं का करण्यासाठी? नहीं। तो देखना क्या है। हालेलुया। हालेलुया. जब वो शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु तू मेरे पाँव क्यों धोता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता। Praise the Lord। मग तो शिमोन पेत्राकडे आला, तेव्हा तो त्याला म्हणाला, प्रभुजी आपण माझे पाय धुता काय? परंतु इसके बाद समझेगा। येशूने त्याला उत्तर दिले, मी करीतो ते तुला आता कळत नाही. पतरस ने कहा, तू मुझे पाँव कभी न धोए पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, पेत्र त्याला म्हणाला, तुम्हाला माझे पाय कधीही धुवावायचे नाहीत. येशूने त्याला उत्तर दिले, यदि मैं तुझे न धोऊं मी तुला न धुतले तो मेरे साथ तेरा कुछ भी नहीं साझा नहीं। तर माझ्याबरोबर तुला वाटा नाही. शमौन पतरस ने उससे कहा, शिमोन पेत्र त्याला म्हणाला, हे प्रभु, प्रभुजी तो मेरे पाँव ही नहीं वरना हाथ और सिर भी धो दे। माझे केवळ पाय धुवू नका, तर हात व डोकेही धुवा. Praise the Lord। यीशु ने उससे कहा, येशूने त्याला जो म्हटले, नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है। ज्याचे स्नान झाले आहे त्याला पायांखेरीज दुसरे काही धुण्याची गरज नाही. जो नहा चुका है, इन सेंस जिसका बपतिस्मा हुआ है, उसको पाँव धोने की सिवा और कोई चीज की ज्याचा जरूरत नहीं है। बाप्तिस्मा झाला आहे त्याला पाय धुण्याच्या खेरीज दुसरी काहीही गरज नाही. परंतु ये बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। कारण तो सर्वांगी शुद्ध आहे आणि तुम्ही शुद्ध आहात, पण सगळेजण नाही. All are not clean। सगळेजण शुद्ध नाही. परमेश्वर ने परमेश्वराने सबका बपतिस्मा तो हुआ था, सगळ्यांचा लेकिन बाप्तिस्मा झाला किसी होता. के मन में एक कड़वाटी प्रभु को पकड़वा के देने की। परंतु कोणाच्या तरी मनात कडूपणा होता परमेश्वराला धरून हमें देण्याचा. एक कड़वाहट नहीं रखनी। आपल्याला हा कडूपणा हम ठेवायचा चर्च में नाही. आने वाले लोगों के अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। आपण चर्चला येणाऱ्या लोकांमध्ये यीशु कहता कडूपणा है, वह नको. तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसी के लिए उसने कहा। आप किसी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन में जो लिखा है, जो प्रभु का प्रेरित, जो प्रभु के साथ खाना खाया और वो उसको पकड़ने वाला था, तो परमेश्वर उसके बारे में बोल रहा है, जो यहूदा इस्करियोत है। परमेश्वर त्याचे जे त्याचा शिष्य त्याच्याबरोबर फिरला आणि त्याच्याबरोबर होता, जो त्याला धरून देणार होता, त्याच्याबद्दल प्रभू येशू सांगत होता. जब वह उसके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, मग त्यांचे पाय धुतल्यावर व आपली वस्त्रे चढवून पुन्हा बसल्यावर तो उसने उनसे कहने लगा, त्याने त्यांना वो म्हटले, एक त्योहार था, तो एक सण फीस्ट होता था, और सब लोग प्रभु के साथ खाने आणि बैठे थे। सगळेजण प्रभू बरोबर भोजनास बसले होते. क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मी तुम्हाला काय केले आहे हे तुम्हाला क्या समजले तुम्हारे साथ काय? अत्याचार किया क्या? तुमच्या बरोबर क्या अत्याचार तुम्हारे केला का? साथ गलत कुछ किया क्या? तुमच्या बरोबर काही चुकीचं तुम केलं का? समझते भी हो कि मैं तुम्हारे साथ समजता क्या कर का रहा की हूँ। मी तुम्हा बरोबर काय करत आहे. हालेलुया। हालेलुया. तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम्ही मला गुरु व प्रभू और असे ठीक ही संबोधिता. कहते हो, आणि हे ते ठीक बोलतात, क्योंकि मैं हूँ। कारण मी तसा आहेच. प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु येशू आहे. हालेलुया। हालेलुया. यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, म्हणून मी प्रभू व गुरु असूनही जर तुमचे पाय तो धुतले, तुम्हें भी एक दूसरे को पाँव धोना चाहिए। तर तुम्हीही एकमेकांचे पाय धुतले पाहिजेत. Praise the Lord। Praise the Lord. करो अपने घरों में, परिवार में धो लेना पाँव। करा आपल्या घरी, कोई आपल्या प्रॉब्लम नहीं, कुटुंबाचे कर लो। पाय धुवा. है नम्रता, जिगर है, परमेश्वर की आत्मा कहीं भी काम करता है तो अपने घर वाले लोगों के पाँव धोना। मैं तुमच्यामध्ये बोलता हूं। परमेश्वराचा आत्मा काम करताय तर कोई तुम्ही शर्मिंदगी करून नहीं बघा. है। कुठल्या प्रकारची लाज नाहीये. क्या दिखेगा? काय दिसेल? आपका बड़ापन, तुमचा मोठेपणा, नम्रता। तुमची नम्रता.
बड़ापन वहां पे नहीं दिखेगा, तुम्हारी नम्रता दिखेगी तुमची कि तुम नम्रता कितने दिसेल. झुके हुए हो. की तुम्ही किती झुकलेले आहात. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर इच्छितो परमेश्वर चाहता है कि इस तरह तुम बनो. की तुम्ही अशा प्रकारे बनावे. देखो, क्योंकि यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए. म्हणून मी प्रभू गॉड व इज नॉट गुरु फोर्सिंग यू. चाहिए, तुम करना चाहिए. तुम्ही करायला हवं. यू कैन डू. परमेश्वर विचारतो तुम्ही करू शकता. प्रेज द लॉर्ड. तभी हमारी नम्रता, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पूरा होगा. तेव्हा परमेश्वराच्या नम्रतेचं वचन आपल्यात परिपूर्ण परमेश्वर होईल. कहता है आपके साथ जो बुरे चलते उसका अच्छा परमेश्वर करो, उसका सांगतो भला की करो, तुमचे उसके जे ऊपर वैरी प्यार आहेत करो. त्यांचं चांगलं करा, त्यांच्यावरती प्रीती हालेलुया. करा. अभी ये हालेलुया. वचन जो कह रहा है, आता हे वचन किसका सांगते पाँव का घुटना दर्द होता है, नीचे से यहाँ तक कोणाचा दर्द हो रहा है. पायाचा गुडघा दुखत आहे. 1 2 3 4 5 6. परमेश्वर आशीष कर रहा है. हालेलुया. परमेश्वर आशीर्वाद हालेलुया. करतो. हालेलुया. 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 तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया. कारण जसे मी तुम्हाला केले तसे तुम्ही करावे म्हणून मी तुम्हाला कित्ता घालून दिला आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्रभु ये बोलते हैं कि प्रभु ने 12 चेलों के धोए. हम लोग हर साल में करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है और वचन के साथ हमें चलना होगा. तभी हम परमेश्वराने परमेश्वर के वचन अंदर दिलं पूरे आहे. हो जाओगे. आणि आपल्याला त्या वचनाप्रमाणे चालायचं आहे, तेव्हाच आपण परिपूर्ण होऊ. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज किया. प्रभु हमें यीशु ने शर्मिंदगी केलं. क्यों लगती है, आपल्याला हमें लाज का शर्मिंदा वाटते? क्यों लगता है, आपल्याला लाज हमें का? जैसा सफोकेट होता है एक चीज करने के लिए, हमारा आपण का श्वास रुक जाता है. कोंडल्यासारखे होतो. आपला श्वास का Praise the Lord. कोंडतो. मालूम है क्यों? क्योंकि माहित आहे शैतान देख देख तू ये करेगा ना, तू मर जाएगा. सैतान सांगतो तू हे वाकई में करणार नहीं तर मरेगा, मरणार. तुम्ही वाकई में मरणार नहीं नाही. मरेगा, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के बीच में खड़ा हो जाता है परंतु परमेश्वराच्या आणि ताकि तुम तुमच्या उसको मध्ये पालो येतो. नहीं. देख तू ऐसा करेगा ना, धाप लगा, तेरे को देख सफोकेट, तू ये मत कर, तू हे करू नको. तेरा हार्ट ब्रेक हो जाएगा. तुझा हृदय हार्ट होगा खराब तो होईल. ब्रेक होगा ना. प्रेस लॉर्ड. Praise. हालेलुया. हालेलुया. हार्ट कुछ नहीं ब्रेक होता है. किसी के नम्रता हृदय से, नहीं परमेश्वर के वचन से मरा हुआ जिंदा हो जाता है. हमारा परमेश्वर- बीमारी चली जाएगी जब हम इस तरह चलेंगे. आपण जेव्हा या प्रकारे चालू इन तेव्हा सेंस के आपले आप आजार जाके निघून पाँव जातील. धोएंगे क्या? मत मुझे- धोना, लेकिन प्यार से तो नहीं चल सकते. तुम्ही प्रेमाने तरी राहू प्यार तो शकता. कर सकते हैं एक दूसरे के प्रेम ऊपर. तरी करू पाँव शकतात धोने की बात एकमेकांवर. दूसरी. प्रभु पाय यीशु धुणे मसीह नंतर प्रभू येशू जो घर में बैठे थे, ज्या घरात जहाँ पे बसले शास्त्री होते, पुरुष बैठे थे, जिकडे शास्त्री मरिया पुरुष मागदलिया होते, मरिया परमेश्वर के मगदलिया पीछे होती. आके ती त्यांच्या मागे रोने येऊन लगी, रडायला लेकिन लागली. उसने मुंह से एक ब्र नहीं निकाला, पण तिने एक शब्द लफ्ज नाही नहीं बोलला. निकाला, और रोती रही. परमेश्वर के पाँव से आंसू उसके परमेश्वर ती के रडून यीशु के पाँव के ऊपर परमेश्वराचे गिराए. पाय ती ओले केले और उसने अपने बालों से पोंछा. आणि Did you आपल्या understand केसांनी what he ते did? पोचले. प्रेज द लॉर्ड. उसको झुकना पड़ा तिला झुकावं लागलं और परमेश्वर के पाँव सफा करने पड़े. आणि परमेश्वराचे पाय पुसायला लागले. प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद पहला दर्शन किसको दिया? प्रभू येशू मेल्यानंतर पहिलं दर्शन कोणाच दिलं? उसको ही दिया. तिलाच दिलं. मारी दादा जो बोल रहे ना, ये गार्डनर शी वॉज देयर. हालेलुया. हालेलुया. उसकी नम्रता, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया. उसने परमेश्वर के पाँव को बहुत चुमा, उसने अत्तर लगाया. परमेश्वराच्या पायांना ती चुंबन घेतले आणि इत्र लावलं. और यूहन मत्ती 24 में 25 में कहता है, मग ते 25 मध्ये जब भी सांगतो, तुम्हें ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को जेव्हा या तुम्ही जेल वाले गरीब लोगों लोकांना को या किंवा बीमार लोगों को मिलने जाते तो आजारी उनको लिए लोकांना वो मेरे लिए करते. भेटण्यात जातात तेव्हा ते तुम्ही त्यांच्यासाठी लिए नाही करते. तर माझ्यासाठी करता. दाहिनी हाथ बोलेगा, प्रभु बोलेगा चलो अभी मेरा आपका राज लेने के लिए आज आपका वतन मेरे डावी लिए जो रखा बाजूतल्यांना है. सांगेल की तुमचे वतन लोग ठेवलेले आहे ते पूछेंगे हमने घ्यायला कभी आहे. आपको दिया? हाँ, जो मेरे लोगों के लिए किया वो मेरे लिए जे किया. तुम्ही माझ्या जो मेरे लोकांसाठी लोगों के केलं लिए ते किया वो मेरे लिए माझ्यासाठी किया. मेरे केलं. भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें कहता है, क्योंकि आज मैंने प्रभु तुम्हें नमूना सांगतो, दिखाया, एक सैंपल दिखाया. तुम्ही तुम्हाला कित्ता घालून दिला आहे. जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो. जसे मी तुम्हाबरोबर केले तसे तुम्हीही एकमेकांबरोबर तो करा. आपकी नम्रता, आपके अंदर एक जीवन आ जाएगा. तुमची नम्रता आणि तुमच्यामध्ये एक जीवन परमेश्वर येईल. का वचन पालने से होता क्या है, मुझे कौन बताएगा? परमेश्वराचे वचन पाळल्याने होते कोई काय, भी कोण वचन आप सांगेल? पालने से क्या होता है? कुठलंही वचन पाळल्याने काय होतं कोण सांगेल? कोई पापी है, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया. कोणी पापी आहे आणि परमेश्वराने त्याला आप क्षमा उसके बारे केली. में बात करते आपका सोशल मीडिया थोड़ी तुम्ही हो. त्याच्याबद्दल बोलत राहतात एक आप साथ. व्हाट्सएप हो क्या? का यहाँ का कचरा उठा के वहां डालने के लिए? इकडचा कचरा उचलून तिकडे नेण्यासाठी. परमेश्वर ने वाक्य में क्षमा किया.
परमेश्वराने हमें क्षमा खरोखर करनी क्षमा चाहिए, केली. लेकिन हम लोगों के और गड्ढे में डालने की चीजें शैतान हमारे द्वारा करता है. आपल्याला देखील क्षमा मैं करायला हवी. तुमसे सच कहता हूँ, दास अपना स्वामी से बड़ा नहीं. मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, और- दास आपल्या धन्यापेक्षा थोर नाही और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से. आणि पाठविलेला पाठविणाऱ्यापेक्षा थोर नाही. परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दी उसको फॉलो करो, हमारे अंदर आशीष आते रहे. परमेश्वराने जी आज्ञा आपल्याला दिली आहे ती पाळा, म्हणजे आपल्यामध्ये आशीर्वाद येतील. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तब ये बातें जानते हुए और यदि उन पर चलो तो धन्य हो. जर ह्या गोष्टी तुम्हाला समजतात तर त्या केल्याने तुम्ही धन्य आहात. क्या लिखा है प्रभु ने? मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है. मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, दास आपल्या धन्यापेक्षा थोर नाही और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से. आणि पाठविलेला पाठविणाऱ्यापेक्षा थोर नाही. तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलते हो तो धन्य हो. जर ह्या गोष्टी तुम्हाला समजतात तर त्या केल्याने तुम्ही धन्य आहात. मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई. मी तुम्हा सर्वांविषयी बोलत नाही, जे मी निवडले ते मला माहीत आहे. तरी ज्याने माझे अन्न खाले त्यानेही माझ्यावर लात उगारली आहे. ह्या शास्त्रलेख पूर्ण झाला पाहिजे. Praise the Lord. Praise the Lord. वो जो वचन भी लिखा है, जो भविष्य उसके बारे जे में किया वचनात लिहिलेलं गया, आहे, जे जो भविष्य उसके त्याच्याबद्दल बारे केलं में आहे, लिखा गया वो पूरा होना है. अगर ये उसके साथ नहीं होता, वो सरेंडर नहीं होता, वो सूली पे नहीं जाता, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता. जर परमेश्वर क्रूसावरती गेला नसता तर आपले जगणे कठीण झाले हमें असते. कोई भी अभी अब लोग जी रहे, चलो आता मालूम लोक है, जगत आहेत. देखो सब खा पी के रहे ना, कभी भी मर सकते. खाऊन पिऊन राहा, कधी मरू शकतात. लोग बोलते हैं ना, ऐसा करो, देख कभी भी मृत्यु आ सकती है. लोक म्हणतात की खाऊन पिऊन नीट राहा, कधी पण मृत्यू येऊ जिसके पास शकतो. सब खाना पीना है उसके पास जीवन है, ऐसा नहीं है. पण ज्याच्याकडे खाणं पिणं आहे त्याच्याकडे जीवन आहे असं नाही. जीवन सिर्फ प्रभु के द्वारा ही मिलता है. जीवन फक्त प्रभूद्वारेच मिळतं. हमें कितनी भी तकलीफ हो, आपल्याला कितीही त्रास परमेश्वर के झाला, वचन के साथ बने रहो, परमेश्वराच्या वचनाबरोबर परमेश्वर राहा. आपको नया बना दे. परमेश्वर तुम्हाला नवीन अब बनवेल. मैं उसके होने वाले से पहले तुम्हें जता देता हूं कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं. हे मी तुम्हाला आता म्हणजे हे घडण्यापूर्वी सांगतो, ह्यासाठी की जेव्हा हे घडेल तेव्हा तुम्ही विश्वास ठेवावा की मी तो आहे. क्योंकि उसी रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया. कारण त्याच रात्री परमेश्वराला मैं पकडण्यात आले. तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, भेजे वाले को ग्रहण करता है, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो की मी ज्याला पाठवितो त्याचा जो स्वीकार करीतो वो मुझे ग्रहण करता है. तो माझा स्वीकार करीतो, और जो मुझे ग्रहण करता है आणि जो मला स्वीकारतो वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है. तो ज्याने मला पाठविले त्याला स्वीकारतो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हमें प्रभावित होने से क्या होता है? नम्रता. परमेश्वर ने हमारे आज्ञा दी, एक किता लगाया, जो एक वचन दिया, हमें इस तरह करना है तो हमें उस तरह करना है. आपल्याला परमेश्वराने आज्ञा उससे दिली क्या आणि होगा? आपल्याला त्याप्रमाणे करायचं आहे. करके देखो तो आपको समझ में आएगा. त्याच्याने काय होईल करून पहा तर तुम्हाला परमेश्वर का कळेल. कोई भी वचन है जो हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करो, शैतान 4 बार रोक लेगा, लेकिन तुम वही पर चलते रहोगे. परमेश्वराचं जे वचन आहे ते करायचा प्रयत्न करा. शैतान तुम्हाला अडवेल, परंतु तुम्ही ते प्रयत्न करून पहा. एक बार आपको जानकारी है या आप बार बार परमेश्वर के वचन को घोषित करते या बार बार आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो शैतान का काम नाकाम हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से नाकाम हो चुका है. तुम्ही वारंवार जर देवाचे वचन वाचत राहिलात किंवा ते अनुकरित राहिलात तर ते शैतानाचं काम बंद पडेल. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर जाने से पहले हमें किताब डाल के गया, एक वचन दे के गया, हमें एक दूसरे के साथ इस तरह करना है तो हमें एक दूसरे को ऐसा करना हो. परमेश्वराने जर आपल्याला सांगितलं आहे की आपल्याला एकमेकांबरोबर नम्रतेने राहायचे तर आपल्याला तसं करणे गरजेचं आहे. हालेलुया. 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 पाव धोना, पाय धुणे, अपनी नम्रता, आपली परमेश्वर का नम्रता, वचन परमेश्वराचे हमारे वचन अंदर पूरा होता है. आपल्यामध्ये कोई परिपूर्ण किसी के होते. पाव नहीं धोएगा,
कोणी कोणाचे रहेगा? पाय धुणार लेकिन नाही, सिर्फ प्रभु ईसा मसीह ने ही एक काम किया। परंतु फक्त प्रभू येशूनेच हे केलं. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्योंकि वो बहुत प्यारा परमेश्वर है, कारण तो खूप प्रेमळ परमेश्वर प्यारा था आहे. तो प्रेमळ और होता प्यारा रहेगा। आणि तो हालेलुया, प्रेमळच असेल. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर गधे में बैठ के आया, परमेश्वर नम्र था। गाढवावर बसून परमेश्वर ने आला, लोगों के नम्र पांव था। धोए क्योंकि वो नम्र था। कारण लेकिन तो नम्र परमेश्वर होता। का जाने का समय हो चुका था। अभी परमेश्वर को शरीर के अंदर से निकल जाना है, उसको मृत्यु पे जाना है, उसका शरीर को मारना है और फिर से जी उठना है। उसके आगे परमेश्वर ने, देखो हम लोग कोई बिना देख के चीज को विश्वास करना और देख के विश्वास करना, बघून विश्वास करणे आणि न बघून विश्वास करणे परमेश्वर फरक आहे. ने इस धरती पे आके हर एक चीज को सिखाया परमेश्वराने या जगात येऊन सर्व गोष्टी और शिकवल्या जो धरती पे उसको पोर्शन था उसने वो कंप्लीट किया। आणि धरतीवरती जे त्याला शिकवायचं होतं ते त्याने बाद पूर्ण में केलं. विश्वास के अंदर हमें इटर्नल आई से देखना होगा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या योजना बना नंतर है। आपल्याला आध्यात्मिक डोळ्यांनी बघायचं आहे की लोग देखते हैं परमेश्वराच्या प्रभु यहाँ योजना घूम रहा काय है, आहेत. लोग देखते हैं प्रभु यहाँ घूम रहा है, लोकं लोग देखते हैं पाहतात प्रभु प्रभु कुछ इकडे कह रहा है, आहे. प्रभु लोग देख रहे हैं प्रभु ईसा मसीह सूली लेके जा रहा है, प्रभू देखते येशू हैं। सुली घेऊन लेकिन जात आहे. आप देखते तो और चार लोग नहीं देखते, तुम्ही बघता तर आणखी 4 लोक नाही बघत, क्योंकि हमें विश्वास करना है। कारण ते विश्वास परमेश्वर हमें नाही करत. दिखाता है, परमेश्वर वाकई में आपल्याला वो है दाखवतो सच्चाई है। ते आहे, सच्चाई लेकिन वो आहे. दिखाने का वजह क्या है? उसके परंतु ते पीछे परमेश्वर दाखवण्याच्या कहता है कि मागे- मैं तुम्हारे लिए एक चीज कर चुका हूँ। दाखवण्याच्या मागे तुम परमेश्वर सांगतो थके की मी भागे हे हो, तुमच्यासाठी कोई केलं प्रॉब्लम आहे. नहीं, मेरे पास आ जाओ। तुम्ही थकलेला आहात, तुम्ही माझ्याकडे या. तुम तकलीफ में, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या परमेश्वर नहीं जानता? जानता है, लेकिन तुम्ही परमेश्वर के त्रासात पास आहेत, एक बार मुड़ो मेरे तुम्ही भाई बहनों। माझ्याकडे या. परमेश्वर आशीष सांगतो आपकी एकदा होगी. माझ्याकडे या, कारण आशीर्वाद तुमचे आहेत. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया.